प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय गणित, अपना प्रकरण है बैंक और साधारण ब्याज भाग 2। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में सीखा था, एटीएम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में सीखा था। आज हम लोग जो हमने सूत्र आपको बताया था, SI = PRT बटे 100, उसी के ऊपर हम लोग सवाल करने वाले हैं बच्चों। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, एक नज़र हम पहले उस पर भी डाल लेते हैं। हमने आपको डिफरेंट प्रकार के अकाउंट बताया था। अपनी आवश्यकता के अनुसार लोग बैंक में जाते हैं और जैसी आवश्यकता रहती है वैसा अकाउंट ओपन करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को याद है हमने किस किस अकाउंट के बारे में चर्चा किया था? बैंक क्या है, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि बैंक क्या है। बैंक पैसे का व्यवहार करने वाली एक सरकार मान्य संस्था है। जो सरकार मान्य नहीं है बच्चों, उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। आजकल आप लोग सुनते रहते हैं, बहुत सारे बैंकों में लालच बस ज़्यादा ब्याज लेने के चक्कर में लोग चले जाते हैं, अपना पैसा डाल देते हैं और बैंक रातों रात भाग जाती है। तो आप जो गवर्नमेंट से मान्य है, जो संस्था गवर्नमेंट से मान्य है, उसी संस्था में आप अपने जो आपने कमाया है पैसे, बहुत मेहनत करके कमाते हैं लोग, उस पर खाते पैसे को डालना चाहिए। बैंक में तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के खाते होते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार लोग खाता ओपन करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। विविध प्रकार के जो खाते हमने बताए थे बच्चों, थोड़ा सा हम बता देते हैं। विविध खाते में हमने आपको चालू खाता, करंट अकाउंट के बारे में बताया था। बच्चों, आप में से सबको याद है ना, करंट अकाउंट कौन खोलता है? करंट अकाउंट वो लोग खोलते हैं जो दिन में कई बार लेन देन बैंक से करते हैं। और बचत खाता हम आप जो खोलते हैं सेविंग अकाउंट, वो नियत टाइम रहता है कि आप रोज एक बार दो बार या हफ्ते में एक बार दो बार वो बैंक नियत करती कैसे आप उसको चला सकते हैं सेविंग अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट आपने देखा था। रिकरिंग डिपॉजिट प्रतिदिन या महीने, 15 दिन, 10 दिन में आप कितना पैसा डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप ही बताएंगे बैंक में कि हम इतना पैसा प्रतिदिन आप जमा कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, अपने पास अमाउंट रहता है पैसा तो हम ले जाकर बैंक में एक निश्चित समय के लिए जमा कर देते हैं। हमने आपसे चर्चा किया था करंट अकाउंट में कोई भी ब्याज नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में थोड़ा ब्याज मिलता है। इसमें अगर सीनियर सिटीजन पैसा जमा करते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिलता है और फिक्स डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा मिलता है। क्योंकि आप जैसे सेविंग में हैं, आपको 5-10 हज़ार रुपए है, अब कल ही आपको जरूरत पड़ी तो आप जाके निकाल लिए। अगर बैंक ने किसी को दे दिया है तो आप कैसे पैसा पाएंगे? इसलिए बैंक ऐसा सिस्टम बना के रखती कि आप किसी भी समय आएंगे तो नहीं बोलेगी कि आपका पैसा हमने किसी दूसरे को दे दिया है, आप अपना पैसा लेके जा सकते हैं। इसलिए उस पर ब्याज बहुत कम ही मिलता है। ये देखिए, हमने आपको समझाया था उसमें करंट अकाउंट ट्रेडर्स लोग, कंपनी के लोग खोलते हैं। सेविंग अकाउंट एक हम लोग खोलते हैं। आपका भी खाता होगा रिकरिंग, जितना आप जमा कर सकते हैं प्रतिदिन या महीने, 15 दिन में, उस प्रकार की व्यवस्था जो बैंक करती है। जैसी आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार आप जैसा बताएंगे बैंक वो खाता आपको ओपन करती है कि आपको करंट अकाउंट में जाना है कि सेविंग अकाउंट में जाता है, रिकरिंग में जाना है कि आप फिक्स डिपॉजिट में जाना है। 3-4 प्रकार के खाते हैं। इस पर हमने कुछ सवाल भी हल करके आपको बताया था और एक सूत्र बताया था, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस आधार पर हम लोग सवाल करने वाले हैं। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि SI सिंपल इंटरेस्ट = PRT डिवाइड बाई 100। हमने जो सवाल आपको बताया था वो अनुपात के रूप में बताया था। तो बच्चों, अनुपात से सरल है
PRT, SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। हमने एक सवाल आपको शायद करके भी बताया था उस वीडियो में। आज हम उसी के ऊपर आपका प्रश्न संग्रह 40 में 5 सवाल है बच्चों, हम उन 5 सवालों को करके आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संग्रह 40 में पहला प्रश्न क्या है। हमने ATM, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में आपको बताया था, आप देख सकते हैं। ये फार्मूला है, ये सवाल हमने आपको करके बताया था। टोटल इंटरेस्ट PRT बाई 100 बराबर 6000 आया था, पिछले वीडियो में भी करके हमने बताया था। तो ये प्रश्न संग्रह 40 का पहला सवाल है बच्चों। देखिए प्रश्न संग्रह 40 का पहला सवाल है, इफ रेहान deposits rupees 1500 in the school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? हम हिंदी में भी आपको पढ़ के बता देते बच्चों कि रेहान ने 1500 रुपये पाठशाला की संचिका में 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया, तो समय समाप्ति के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी? समय समाप्ति के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी? रेहान ने क्या किया, 1500 रुपये पाठशाला में जमा किया, तो ये ₹15 से क्या है बच्चों, ये 1500 क्या है, ये 1500 जो है वो प्रिंसिपल हुआ। 1500 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। किस रेट से है, रेट हो गया 9%। और कितने समय के लिए जमा किया है, 2 इयर्स के लिए जमा किया है। तो आपको P भी मालूम है, R भी मालूम है और T भी मालूम है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके और 1500 में क्या कर देंगे, आप जोड़ देंगे, तो टोटल अमाउंट सिविल गेट हो जाएगा, उसे कितनी रकम मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन इसका क्या है। हियर P इक्वल टू ₹1500, R इक्वल टू 9% प्रति वर्ष है, T कितना है, समय कितना है, 2 वर्ष है। तो कुल ब्याज टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। बच्चों याद रखना, 2-4 बार आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, PRT डिवाइड बाई 100। चलिए इसमें रख लेते हैं, P के स्थान पर 1500 रख दिया बराबर, R के स्थान पर 9 रख दिया और T के स्थान पर 2 रख दिया बटे 100 लिख दिया। अब ये 2 जीरो से कट सकता है, 2 जीरो से कट सकता है। अब 15 दूनी 30 आ गया और 3 9 27, तो बराबर कितना हो जाएगा, 270। ये 15 दूनी 30 और 3 में 9 का गुणा करो, 200 कितना हो जाएगा, 70। ये तो हो गया टोटल ब्याज। और उसने डिपॉजिट किया कितना था बच्चों, 1500, तो उसे कुल कितना अमाउंट मिलेगा, 1500 तो मिलेगा जो प्रिंसिपल उसने दिया था, और 270 रुपये और मिलेगा, 270 रुपये क्या उसको और मिलेगा। तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा, ये देखिए टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल उसका कितना है 1500 और इंटरेस्ट कितना है 270। 1500 प्लस 270 इक्वल टू 1500 और 200 1770 रुपये, 1770। रेहान विल गेट ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज, आंसर आप लिखेंगे, आंसर है रेहान विल गेट ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 1770। तो बच्चों आपने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद किया है, PRT डिवाइड बाई 100। अब क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है बच्चों, वो लिख लेते हैं। इसके बाद टोटल इंटरेस्ट का ये फार्मूला है, इसको लिख लेते हैं।
इसके बाद इसमें P के स्थान पर P, R के स्थान पर R और T के स्थान पर T लिख के 100 से भाग दे देते हैं। तो आपको क्या हो, इंटरेस्ट मालूम हो जाता है। खाली इंटरेस्ट पूछा है तो इंटरेस्ट बताइए, टोटल अमाउंट पूछा है तो उसमें प्रिंसिपल को जोड़ दीजिए। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल अमाउंट। तो आप इस प्रकार से सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, जेठालाल took a housing loan of rupees 2,50,000 from a bank at rate है 10 PC per annum for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returned to the bank? बच्चों दो प्रश्न इसमें है कि जेठालाल 10% प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2,50,000 रुपए 5 वर्ष के लिए होम लोन लेता है, माने गृह कर्ज के लिए लेता है। उसे प्रतिवर्ष कितना ब्याज देना होगा? व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे। फिर क्या है, उन्हें बैंक में कुल कितनी रकम जमा करनी होगी? हर साल तो ब्याज देता है वो, तो हर साल का ब्याज पूछा जा रहा है। इसके बाद टोटल अमाउंट भी पूछा जा रहा है कि कुल कितनी रकम उन्होंने बैंक को दिया। तो यहाँ पर P क्या है, प्रिंसिपल क्या है बच्चों? यहाँ पर प्रिंसिपल है 2,50,000। R क्या है, 10% है और T क्या है, 5 ईयर है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले हम 1 साल का निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट तो 5 साल का टोटल निकाल लेते हैं। इसके बाद 1 साल के लिए क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं बच्चों, 5 साल का समय दिया है ना। टोटल इंटरेस्ट निकाल करके 5 साल से भाग दे देंगे तो 1 साल का भी आ जाएगा। चलिए हम करते हैं। PSI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। P के स्थान पर 2,50,000 रखेंगे, R के स्थान पर 10 रखेंगे और T के स्थान पर 5 रखेंगे। ये देखिए हमने रख दिया 2,50,000 गुणे 10 गुणे 5 बटे 100। ये 2 जीरो देखो काट दो, ये 2 जीरो से कट गया। तो 2500 गुणे 10 गुणे 5, 2500 गुणे 10 गुणे 5 ये बराबर कितना हो गया, 1,25,000 हो गया। अब 1,25,000 ब्याज वो कितने साल में देगा? 5 साल में देगा। ये आपको 1 साल का ब्याज पूछ रहा है बच्चों, तो 1,25,000 में 5 का भाग दे दो। 1,25,000 में क्या करो, 5 का भाग दे दो। ये देखिए 1,25,000 में हमने क्या कर दिया, ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट है ना। टोटल इंटरेस्ट में टाइम से भाग दे दो, ईयरली इंटरेस्ट आ जाएगा। 5 साल का ब्याज हमने निकाला 1,25,000, तो 1 साल का ब्याज हो गया 25,000। जेठालाल 1 साल में 25,000 ब्याज देता है और 5 साल में 1,25,000 ब्याज उसका हो गया। तो कितना अमाउंट सब देगा बच्चों? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दो। टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट 2,50,000, 2,50,000 प्लस 1,25,000, 3,75,000। जेठालाल ने 2,50,000 लिया था 5 साल के लिए, 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से भी लिया था और टोटल कितना जमा किया हो, 3,75,000 रुपए उन्होंने बैंक में भरा। कितना भरा? 3,75,000। तो बच्चों आपने प्रश्न पढ़ा, उसका प्रिंसिपल क्या है वो भी लिखा, P R क्या है उसको भी देखा, फिर T क्या है उसको देखा। इसके बाद टोटल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का हमने फार्मूला लगाया PRT डिवाइड बाई 100। हल किया, हल करने से हमको मिला 1,25,000 रुपये ब्याज आया, लेकिन हमसे 1 साल का भी ब्याज पूछा जा रहा था तो हमने 1,25,000 में 5 से भाग दे दिया। 1 साल का ब्याज आया 25,000 रुपये और टोटल कितना अमाउंट देना पड़ा उसको, जेठालाल को 3,75,000 बराबर। चलिए बच्चों हम आगे का सवाल करते हैं। आपकी बुक में है तीसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संग्रह 40।
Srikanth deposited as 85,000 for 2.5 years at 7% per annum in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? At the end of the period. तो बच्चों यहाँ पर P क्या है, 85,000 है, R है 7, T है 2.5 को हमने पॉइंट में लिख लिया 2.5 ईयर्स कि श्रीकांत ने 85,000 रुपये 7% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए बचत बैंक में जमा किया। अवधि पूर्ण होने पर उनको साधारण ब्याज में कितनी रकम मिलेगी? अवधि पूर्ण होने पर उसको कितना ब्याज मिलेगा बच्चों, ये पूछा जा रहा है। टोटल अमाउंट नहीं पूछा जा रहा है, टोटल इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट माने 2.5 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोग सभी जानते हैं। क्या फार्मूला है बच्चों? टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। PRT डिवाइड बाई 100। P के स्थान पर कितना रखेंगे? 85,000। चलिए हम रख लेते हैं 85,000 इंटू 7 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100। अब देखिए यहाँ पर 2.5 है, अगर एक पॉइंट हटा दो यहाँ बटे 10 हो जाएगा, 25 गुणे 10 कर दो, 25 गुणे 10 हट गया। अब आप क्या करेंगे, ये 2 जीरो 1 जीरो, ये 3 जीरो हो गया, ये तीनों जीरो को आप हटा सकते हो तो हो गया, बचेगा कितना? 85 गुणे 7 गुणे 25। ये देखिए 85 गुणे 7 गुणे 25। अब आप इसका गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा 14,875। आप गुणा करके देख सकते हैं 14,875। तो ब्याज के रूप में उसको कितनी राशि मिलेगी? द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय श्रीकांत एट द एंड ऑफ द पीरियड इज रुपीज 14,875। 14,875। तो कितना जमा किया था श्रीकांत ने बच्चों? 85,000। कितने ब्याज की दर पे जमा किया था? 7 पर, और टाइम का 2.5 ईयर के लिए। तो हमने टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? PRT डिवाइड बाई 100। 2.5 में दशमलव खत्म करने के लिए बटे 10 कर दिया तो आया 14,875। अवधि पूर्ण होने पर श्रीकांत को साधारण ब्याज के रूप में 14,875 रुपए की राशि रकम मिलेगी। बराबर 14,875। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आपकी बुक का है प्रश्न संग्रह 40 का चौथा सवाल। एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years on rupees 5,000 principal is at rupees 1,200. What would be the interest on rupees 15,000 at the same rate of interest for the same period? बच्चों ये सवाल थोड़ा हटके है। किसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर नहीं दिया है, किसी ब्याज की दर से 5,000 रुपए मूलधन का 4 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपए होता है। 4 वर्ष का ब्याज ही बता दिया, इसमें जो ब्याज आप निकालते थे ब्याज बता दिया 1,200 रुपए होता है। कह रहा है कि उसी दर से उसी अवधि में, समय भी वही रहेगा 4 वर्ष, ब्याज का रेट भी वही रहेगा, 15,000 मूलधन का ब्याज कितना होगा? 5,000 का 4 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपए है। अब 15,000 का, बच्चों यहां भी आप ऐसे बता सकते हैं इसको, 5,000 का 3 गुना 15,000 आता है, तो 1,200 का 3 गुना कर दो, वही ब्याज होना चाहिए। माने 5,000 प्रिंसिपल का ब्याज 1,200 रुपए है 4 वर्ष में, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। 15,000 रुपए का कितना ब्याज आएगा?
हम कैसे लगाएंगे, इसको तुलना करके लगाएंगे बच्चों। मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 आफ्टर 4 ईयर्स इज ₹12, ये तो गिवन है। इसके बाद 15,000 का हम x रुपए मान लेते हैं कि x रुपए ब्याज होगा, हमको मालूम है नहीं, तो 15,000 का x हम मान लेते हैं। अब x मानने के बाद कैसे हम लगाएंगे, इसको अनुपात के जरिए लगाएंगे। x बटे 15,000 बराबर 1200 बटे 5,000, x बटे 15,000 बराबर 1200 बटे 5,000। इसमें x का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करेंगे। x का गुणा 5,000 में और 1200 गुणे 15,000 में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1200 गुणे 15,000 भागे 5,000। तो x बराबर देखिए कैसे हो जाएगा, x बराबर 1200, ये देखिए x बराबर ये 1200 गुणे 15,000 और बटे 5,000। इसका 3 जीरो, इसके 3 जीरो से खत्म हो जाएगा। और ये देखिए 5 है, 5 एकन्ना में 5, ये 5 तिहाई 15 भी हो जाएगा, 5 तिहाई 15। 1200 गुणे 3 हो गया, तो बराबर कितना 100 रुपये आया, 3600 रुपये। हमने उत्तर आपको सवाल में ही बता दिया कि 5,000 का 3 गुना है 15,000, तो 1200 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। 1200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3600 रुपये। तो उसको कितना मिला, 15,000 का 3600 रुपये मिलेगा। 15,000 का कितना मिलेगा, 3600। द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ₹15,000 इज ₹3,600 बराबर। मैंने सवाल था कि किसी ब्याज की दर से 5,000 रुपये मूलधन का 4 वर्ष का ब्याज ₹1200 होता है, तो उसी दर से उसी अवधि में ₹15,000 मूलधन का ब्याज कितना होगा। 15,000 मूलधन का हमने ब्याज मान लिया x रुपये, तो समानुपात के नियम से x बटे 15,000 बराबर 1200 बटे 5,000। माने मूलधन बढ़ रहा है तो ब्याज भी बढ़ेगा, तो समानुपात में लिखते हैं हम x बटे 15,000 बराबर 1200 बटे 5,000। चलिए बच्चों एक सवाल और कर लेते हैं हम लोग। इफ पंकज डिपॉजिट्स ₹1,50,000 in a bank at 10 PCPA for 2 years, what is the total amount he will get from the bank? पंकज ने 10 रुपये प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 1,50,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो समय समाप्ति के पश्चात उनको कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। इसमें पहले आपको ब्याज निकालना है और ब्याज निकालने के बाद फिर क्या करना है, आपको इंटरेस्ट उसमें जोड़ देना है बच्चों। बराबर समझ में सवाल आ गया, आप कर भी सकते हैं क्योंकि इस प्रश्न संग्रह का सारे सवाल हमने कर दिया है, लेकिन मैं करके दिखाता हूं आपको। Here P is equal to 1,50,000, R is equal to 10, T is equal to 2 years। बच्चों टोटल इंटरेस्ट PRT by 100 आप उसमें रख दीजिए। चलिए रखते हैं, 1,50,000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। अब इसके 2 जीरो से आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कितना हो गया, 1500 गुणे 10 गुणे 2 बराबर हो गया 30,000 रुपये आ गया। कितना हो गया, 30,000। अब टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, तो टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट ये निकाला हमने 30,000, तो 1,50,000 प्लस 30,000, 1,50,000 प्लस 30,000 तो हुआ 1,80,000। टोटल कितना हुआ, 1,80,000। पंकज विल रिसीव ₹1,80,000 फ्रॉम द बैंक।
Pankaj will receive rupees 1,80,000 from the bank. सवाल एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि पंकज ने 10 रुपये प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 1,50,000 रुपये बैंक में जमा किए, तो समय समाप्ति के पश्चात उनको कुल कितनी रकम वापस मिलेगी। हमने P लिखा, R लिखा, T लिखा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया PRT डिवाइड बाई 100, इसके बाद P गुणे R गुणे T के हिसाब से जो दत्त था गिवन था उसको रख दिया, हल किया, कितना ब्याज आया, टोटल ब्याज 30,000, और कितना डिपॉजिट किया था 1,50,000, और टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा 1,50,000 में 30,000 जोड़ दो तो 1,80,000 रुपया उसको मिला। तो बच्चों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले की सहायता से कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100, SI इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। तो हमने पहले वीडियो में भी देखा था बैंक के बारे में, कितने प्रकार के खाते होते हैं, उसका हमने पुनरावर्तन इस वीडियो में भी किया है। तो आप आवश्यकता के अनुसार बैंक में जा सकते हैं, खाता खोल सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, और पैसा न रहने पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी बैंक से बनते हैं, उसका भी आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। अगर समय से आप बैंक का लिया हुआ पैसा समय पर जमा कर देते हैं तो आपको ब्याज भी नहीं देना पड़ता है। ये सारी सुविधा बैंक हम लोगों को देती है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए कि समय पर पैसे हमको वापस भी करने हैं, नहीं तो बैंक क्या करती है, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट जोड़कर हमसे लेती है। तो बच्चों, लेन देन को हमेशा ध्यान में रखकर लेन देन हम बैंक के द्वारा कर सकते हैं, उसका फायदा हम अपने दैनिक जीवन में भी ले सकते हैं। कभी कभी परेशानी आती है, जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो लोगों ने उसका उपयोग किया और समय पर पैसा जमा भी कर दिया। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।